नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं हमारे चैनल का डिजिटल लाइव। और खबर सीधे आ रही है हॉर्मुज स्ट्रेट से, जहां पर अचानक से बवाल मच गया है और ये बवाल भारत के लिए काफी ज्यादा चिंताजनक भी हो सकता है या फिर भारत और ईरान के रिश्तों को लेकर भी कई सवाल खड़े कर सकता है। पूरी जो चीजें इस समय हुई हैं, आप तो जानते हैं इस समय अमेरिका, ईरान और इसी के साथ इजराइल के बीच में क्या चल रहा है, चाहे बात युद्ध विराम को लेकर हो या फिर तेल के संकट को लेकर हो या फिर बात हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर हो। लेकिन भारत से जुड़ी ऐसी क्या खबर सामने आई है जिसने विशेषज्ञों की रायों की जो दिशा है उसे घुमा दिया है, इस पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको एक ताजा अपडेट हम दे देते हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2 जहाजों को कब्जे में IRGC की ओर से लिया गया। उनमें से एक जहाज वो था जो कि भारत की ओर आ रहा था और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी जहां गलती से जब ईरान की ओर से कहा गया था कि भारत के जो 2 जहाज थे उन पर गोलीबारी कर दी गई थी। हालांकि दोनों को काफी ज्यादा कोई नुकसान नहीं हुआ था या फिर किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई थी, लेकिन उसके बावजूद सवाल उठने यहाँ पर लाजमी है। सबसे पहले आपको अभी का जो ताजा घटनाक्रम है वो बताते हैं। आपको बता दें, ईरान की IRGC ने 2 बड़े कार्गो जहाजों को कब्जे में ले लिया है, जब्त कर लिया है, जिनमें से एक भारत की ओर आ रहा था और इस कार्रवाई के बाद हॉर्मुज में हड़कंप मच गया। IRGC ने अपने बयान में कहा कि उसने MSC फ्रांसिस्का और एबमानिडॉन्स के नाम के जहाजों को कब्जे में लिया और इस दौरान ईरान ने इन जो जहाज हैं उन्हें कब्जों में क्यों लिया है या फिर उन्हें जब्त क्यों किया गया है, इसके पीछे कारण भी बताया है। दरअसल ईरान का ये कहना है कि हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजर रही ये जहाज, जिनमें से एक भारत की ओर बढ़ रहा था, उसका जो नेविगेशन सिस्टम है वो कहीं ना कहीं प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं कर रहा था और इसी के साथ उन्हें यह आशंका थी कि वो नेविगेशन सिस्टम के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं और नेविगेशन सिस्टम के साथ छेड़छाड़ हुई भी है। इस प्रकार के कुछ पुख्ता सबूत भी उनके पास थे जिससे समुद्री सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता था। इसलिए ईरान ने, IRGC ने इन 2 जहाजों को जब्त कर लिया है। आपको बता दें कि इनमें से एक जहाज ऐसा था जो कि भारत की ओर आ रहा था। जानकारी के मुताबिक अगर बात हम एबमानिडॉन्स नाम के कंटेनर जहाज की करें तो ये लाइबेरिया के झंडे के तहत चल रहा था और दुबई के जेबेल अली बंदरगाह से गुजरात की ओर जा रहा था, यानी ये जहाज सीधे भारत की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन हॉर्मुज में ही उसे रोक लिया गया। और जो रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि ईरानी बलों ने इस जहाज को पहले चेतावनी दी थी, लेकिन जब उसने कथित तौर पर जो आदेश दिए गए थे नेविगेशन को लेकर या फिर जानकारी को लेकर उन्हें नहीं माना, उसके बाद जाकर जब्ती की ये कार्रवाई की गई है। आपको बता दें, इससे जहाज के ब्रिज को नुकसान पहुंचा था क्योंकि IRGC ने गनबोट से उस पर फायरिंग कर दी थी। हालांकि कुछ जहाज ऐसे भी थे जो इस दौरान चकमा देकर निकल गए। इसके कुछ ही देर बाद MSC फ्रांसिस्का को भी निशाना बनाया गया और ये जहाज ईरान के तट से करीब 6 नॉटिकल मील दूर था। जब IRGC ने उसे रोकने का अंदेशा किया, उसके बाद उसे जब्त कर लिया और जहाज को जब्त करने का वीडियो भी सामने आया है जिसमें मास्क लगाकर ईरान के सैनिक इस जहाज पर चढ़ रहे हैं और इसी के साथ जो उनकी अपनी सैन्य कार्रवाई है उसे कर रहे हैं। और कई अन्य पोत भी इस बड़े जहाज के इस बड़े काफिले में, कई और अन्य पोत भी जो थे वो शामिल थे। हालांकि जो काफिले के कुछ जहाज जो है वो ट्रांसपोर्टर बंद कर चुपचाप हॉर्मुज को पार करने में सफल रहे। अब देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है कि इनमें से एक जहाज वो है जो कि भारत की ओर आ रहा था। इससे पहले भी कुछ घटनाक्रम ऐसे हुए हैं जिसने खलबली पैदा कर दी थी और इस सवाल को पूछने पर मजबूर कर दिया था कि क्या भारत और ईरान के बीच में वाकई सब कुछ सही है। इस मामले को और विस्तार से समझते हैं, डीप थिंक के जरिए समझते हैं। ये पूरी घटना ऐसे समय पर हुई जब अमेरिका और ईरान के बीच में सीजफायर की जो अवधि है वो खत्म होने वाली थी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को अचानक युद्ध विराम को बढ़ा दिया और दूसरी तरफ ईरान के बंदरगाहों पर नाकेबंदी भी जारी रखी। वहीं ईरान के शीर्ष नेता मोहम्मद बाघेर कालिबाफ ने साफ कहा कि मौजूदा हालात में हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह से खोलना संभव नहीं है, ऐसे में कुछ को अनुमति दी गई है। और इसी के साथ ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने अमेरिकी नाकेबंदी को समझौते का उल्लंघन बताया। दूसरी तरफ अमेरिका का कहना है कि अब तक 28 जहाजों को वापस लौटाया जा चुका है और ये जो नाकेबंदी वहां पर की गई है, ये नाकेबंदी भी लगातार इसी तरीके से जारी रहेगी। हालांकि अभी सभी को यही उम्मीद है कि आगे जो हालात है वो किस तरीके के रहते हैं और उन हालातों के बाद हॉर्मुज स्ट्रेट पर क्या असर पड़ता नजर आता है। इस तरीके के कई सवाल यहाँ पर जरूर खड़े हो रहे हैं, लेकिन फिलहाल भारत को लेकर अगर हम बात करें तो कुछ चीजें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है।
अभी सिर्फ उस जहाज को जब्त नहीं किया गया है जो भारत की ओर बढ़ रहा था। इससे पहले भी कुछ इस प्रकार की सैन्य कार्रवाई हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर की गई है, जिनमें जो 2 भारत के जहाज थे उन पर गोलीबारी की जाती है। और जब ईरान से ये पूछा गया था कि ये गोलीबारी क्यों की गई है, तो ईरान का ये कहना था कि जो आदेश थे उन्हें फॉलो नहीं किया जा रहा था और इसीलिए वहां पर गोलीबारी की घटनाओं को अंजाम दिया गया था। लेकिन ये मामला यहाँ पर ही नहीं थमा था, इसको लेकर कई और सवाल भी खड़े हो रहे थे। चाहे बात अगर विशेषज्ञों की करें तो विशेषज्ञों की ओर से भी सवाल इस दौरान पूछे जा रहे थे और सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिरकार भारत और बात अगर ईरान की हम करें, दोनों के जो रिश्ते हैं वो बेहद अच्छे हैं और दोनों के कहीं ना कहीं भारत ने ईरान का समर्थन भी किया है। तो इस प्रकार की कार्रवाई भारत के जहाजों पर करने को लेकर आखिर ईरान के पास वजह क्या है, और इसी के लिए विदेश मंत्रालय ने जो ईरान के राजदूत हैं उन्हें तलब भी किया था, उनसे पूछा भी गया था। ये एक तरीके का सख्त संदेश था। लेकिन उसके बाद ईरान की ओर से एक और बयान सामने आता है और ईरान अपने बयान में ये कहता है कि गलती से जो इस प्रकार का घटनाक्रम है वो हो गया था और गलती से वो जो 2 जहाज हैं जो कि भारत के जहाज थे उन्हें निशाना बना दिया गया था। तो ये पूरा घटनाक्रम कुछ इस तरीके से चला है। लेकिन अब इसके बाद देखने वाली बात ये रहती है कि अगर ये वाकई गलती थी तो जाहिर तौर पर भविष्य में जो भारत और ईरान के रिश्ते हैं उन पर भी कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन इस समय अगर बात हम करें अमेरिका और ईरान के बीच में, तो रिश्ते काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल भरे हैं, तनाव से भरे हैं। इजराइल में भी तनाव से भरे रिश्ते हैं। लेकिन भारत ने अपनी जो रणनीति है, जो अपनी कूटनीति है, उसे हमेशा साफ तौर पर रखा है और सभी के साथ सामंजस्य बिठाकर चलने की कोशिश की है, समन्वय बिठाकर चलने की कोशिश की है। और ऐसे में जहां ईरान की तरफ से साफ कह दिया गया है कि गलती से ये गोलीबारी हुई थी और इस पर ये संज्ञान लेते हुए ईरान की ओर से साफ कह दिया गया था कि ये जो है जो गलती से गोलीबारी हुई है इसके पीछे का कारण ये था कि जो आदेश दिए जा रहे थे उन्हें फॉलो नहीं किया गया था। लेकिन अब देखने वाली बात ये रहती है कि भविष्य में क्या इस प्रकार की कोई घटना होती है, क्या ये गलती वहीं तक सीमित रहती है जो ईरान ने जैसा कि कहा है, या फिर भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से जो ईरान के राजदूत है उन्हें तलब किया गया है वो किस प्रकार का संदेश वहां पर ईरान पर देता नजर आएगा। और अभी जिन 2 जहाजों पर ईरान की ओर से जब्ती की कार्रवाई की गई है उससे रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।